हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद न्यू वीडियो। तो दोस्तों फाइनली आप लोगों के कहने पर दोस्तों मैंने ये वीडियो फटाफट बनाने की कोशिश करी। वीडियो थोड़ी सी डिले हो गई बट दोस्तों वीडियो फाइनली आ चुकी है। थंबनेल और टाइटल देखकर तो आपको पता लग ही गया होगा कि वीडियो हमारी किस टॉपिक पे होने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो है हमारी अपाचे RTR 160 वर्सेस FZ V3। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों ही बाइकों का फुल्ली रिव्यू देंगे, आपको फुल्ली कंपैरिजन करेंगे एंड आपको बताएंगे कि आपके लिए इनमें से दोनों में से सबसे बेस्ट बाइक कौन सी है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कुछ भी स्किप मत करना। मैंने इस वीडियो में आपको हर चीज़ पूरी डिटेल्स में बतानी है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पे अगर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अगर आपको अपनी बाइक के लिए किसी भी टाइप की एसेसरीज यूज़ करनी है, लाइट, फ्लैशर, चेन क्लीनर, मतलब बहुत कुछ, एवरीथिंग जो भी आप चाहते हो वो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में आप सबके लिए बहुत सारी चीज़ उसमें सिलेक्ट करी है। हेलमेट से लेके राइडिंग गियर से लेके हर चीज़ आपको उसमें मिल जाएगी। तो दोस्तों आप चाहे तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। I think the girls with their nails done now. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों ही बाइकों के इंजन एंड ट्रांसमिशन की। तो दोस्तों अपाची 160 में आपको 159.7 सीसी का SI 4 स्टॉक ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को दोस्तों मिल जाता है, जिसमें आपको 16.2 PS की मैक्सिमम पावर एंड 14.12 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। एंड बात करें अगर वहीं अपनी FZ V3 की, तो FZ V3 में आपको 149 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्टॉक FI BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको मैक्सिमम पावर मिलती है 12.4 PS की एंड जो टॉर्क मिलता है वो इसमें आपको मिलता है 13.6 Nm का। तो दोस्तों परफॉर्मेंस वाइज थोड़ी सी अपनी कम हो जाती है FZ V3 पावर के मामले में। तो दोस्तों जो इनिशियल बूस्ट होता है बाइक में, जो कि आपकी बाइक का जो पिकअप होता है, वो आपको अपाची RTR में बेस्ट देखने को मिलता है। बात करें तो दोस्तों दोनों ही बाइक आपको ओनली सेल्फ स्टार्ट मिलेगी, किक इसमें से आपको दोनों ही बाइकों में किसी में भी देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही बात कर लेते हैं फीचर्स एंड सेफ्टी की। तो दोनों ही बाइकों में आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिल जाता है एंड दोनों ही बाइकों में आपको डुअल डिस्क का ऑप्शन मिलता है। अगर आप चाहें तो इसका डिस्क वाला वेरिएंट ले सकते हैं दोनों ही बाइकों में। और आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों इसके बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल की। तो दोनों ही बाइकों में आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, बट आपको FZ V3 में अब BT कनेक्टिविटी भी देखने को मिलती है, जो कि आपको अपाची RTR 160 में अभी तक देखने को नहीं मिलती, जो कि एक इसका माइनस पॉइंट है। एंड बात करें अगर लाइट सेटअप की, तो अपाची RTR में आपको फुल्ली LED लाइट सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें आपका हेडलैम्प, टेल लैम्प सब कुछ LED है। टर्न सिग्नल लैंप इसमें आपको बल्ब में ही देखने को मिलते हैं। एंड बात करें अगर V3 की, तो V3 में आपको जो इसकी हेडलाइट है वो तो आपको LED देखने को मिल जाती है, बट टर्न सिग्नल लैंप एंड टेल लैंप इसमें आपको बल्ब ही देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों हाइलोजन है। बात करें अगर दोनों ही बाइकों के सस्पेंशन की, तो दोस्तों अपाची RTR 160 में फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फॉक देखने को मिलता है एंड रेयर में आपको मोनोशॉक देखने को मिल जाता है। वहीं आपको FZ V3 में भी फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फॉक देखने को मिलता है एंड रेयर में आपको इसमें 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ अगर बात करें इसके डायमेंशन की, तो दोनों ही बाइकों के डायमेंशन आपको दोस्तों स्क्रीन पे शो हो रही होगी। अगर आप चाहे तो स्क्रीन को पॉज करके वो पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। एंड अब बात कर लेते हैं बाइक के टायर सेक्शन की, यानी कि टायर एंड ब्रेक्स की। तो दोस्तों अपाची RTR 160 में आपको फ्रंट में 90/90 का ही 17 इंचेस का टायर देखने को मिलता है एंड रेयर में आपको 110/80 का 17 इंचेस का ही टायर देखने को मिल जाता है। एंड FZ V3 की बात करें तो उसमें आपको फ्रंट में 100/80 का 17 इंचेस का टायर देखने को मिलता है एंड रेयर में आपको 140/60 का 17 इंचेस का ही टायर देखने को मिल जाता है। दोनों ही बाइकों में आपको दोनों ही टायर ट्यूबलेस मिलते हैं देखने को, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों ही बाइकों में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है और डुअल डिस्क का ऑप्शन आपको मिलता है। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, वरना कोई बात नहीं।
जिसमें आपको अपाची RTR 160 में फ्रंट में 270 mm की डिस्प्ले देखने को मिलती है एंड रियर में आपको 130 mm की डिस्प्ले देखने को मिलती है। वहीं बात करें FZ V3 की तो उसमें आपको 282 mm की फ्रंट में डिस्प्ले देखने को मिल जाती है एंड रियर में आपको 220 mm की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो ब्रेकिंग सिस्टम में दोस्तों थोड़ी बहुत बेटर है हमारी FZ V3 अपाची 160 से। कलर वेरिएंट की अगर बात करें तो अपाची RTR 160 4V में आपको टोटल 3 कलर वेरिएंट ऑप्शन मिल जाते हैं एंड बात करें अगर FZ V3 की तो उसमें आपको टोटल 6 कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। एंड अब बात करें अगर दोनों ही बाइकों के माइलेज एंड परफॉर्मेंस की तो दोस्तों अपाची RTR 160 में आपको 54.78 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देखने को मिलती है जो कि दोस्तों कंपनी क्लेम करती है। एंड बात करें अगर FZ V3 की तो उसमें आपको 45 किलोमीटर पर लीटर की ही माइलेज मिलती है जो कि दोस्तों कंपनी क्लेम करती है। एंड बात करें अगर टॉप स्पीड की तो अपाची RTR 160 की जो टॉप स्पीड है वो है 114 किलोमीटर पर आवर की। एंड बात करें अगर FZ V3 की तो उसकी जो टॉप स्पीड है वो है 115 किलोमीटर पर आवर की। तो दोस्तों दोनों की ही टॉप स्पीड लगभग इक्वल सी है, 1 किलोमीटर पर आवर का ही अंतर है। एंड बात करें 0 से 60 तो दोस्तों अपाची RTR 160 में 0 से 60 4.8 सेकंड में कवर करती है। एंड बात करें वहीं FZ की 0 to 60 4.7 सेकंड में कवर करती है। एंड अब बात कर लेते हैं दोनों ही बाइकों के फाइनल पॉइंट की यानी कि प्राइस की। तो दोस्तों दोनों ही बाइकों को आपको मैं एक्स शोरूम प्राइस नहीं बता रहा, डायरेक्ट ऑन रोड प्राइस ही बताऊंगा, जिसमें आपका अपाची RTR 160 का जो ऑन रोड प्राइस है वो है 1.31 लाख जो कि दोस्तों इसके डुअल डिस्क वाले वेरिएंट का प्राइस है। एंड वहीं बात करें अगर FZ V3 का तो उसका जो प्राइस है वो है 1.21 लाख। तो दोनों ही बाइकों में 10,000 रुपये सस्ती है आपकी FZ V3 अपाची RTR 160 से। तो गाइज दोनों ही बाइकों का प्राइस मैंने आपको जैसा बताया वो है दोस्तों दिल्ली NCR गुड़गांव का प्राइस। हर स्टेट में दोस्तों थोड़ा बहुत प्राइस आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, तो वो आप अपने स्टेट में पता कर सकते हैं। एंड अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों ही बाइकों के पर्सनल ओपिनियन की कि आपको दोनों में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको अपना बस पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रहा हूं, जिसमें आपको अगर पसंद आता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। आपके हिसाब से आपके लिए जो बेस्ट बाइक होगी आप उसे टेस्ट ड्राइव लेकर भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे रिगार्डिंग देखा जाए तो अपाची RTR 160 FZ से परफॉर्मेंस वाइज थोड़ी सी बेस्ट है। एंड अगर बात करें FZ V3 की तो उसमें आपको 2-3 फीचर्स बेस्ट मतलब कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जैसे कि अब आपको उसमें BT कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। FZ का जो इंजन है वो दोस्तों काफ़ी स्मूथ है, उसमें से आपको नॉइस ना के बराबर आएगी, जिसमें आपको राइड करने में भी काफ़ी अच्छा फील होगा। उसका इंजन काफ़ी स्मूथ वर्क करता है। वहीं आपको अपाची 160 RTR में इंजन में से थोड़ी सी नॉइस देखने को मिलेगी, बट परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इस बाइक में आपको ऑयल कूल इंजन भी देखने को मिल जाता है, जहां आपको FZ में एयर कूल इंजन ही देखने को मिलता है। तो परफॉर्मेंस वाइज तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी RTR ही बेस्ट है। एंड RTR में आपको फुल्ली LED लाइट सेटअप मिलता है, जिसमें आपका सब कुछ LED मिलेगा, बस टर्न सिग्नल लैंप आपको उसमें बल्ब भी देखने को मिलते हैं। एंड FZ V3 में बस आपको हेडलाइट ही LED मिलती है, बाकी सब उसमें आपको हाइलोजन ही देखने को मिलता है। लुक वाइज बात करें तो दोनों ही बाइकों का लुक तो दोस्तों काफ़ी अच्छा है, उसमें मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकता कि उसका लुक ज़्यादा अच्छा है एंड इसका लुक कम अच्छा है। तो दोस्तों दोनों ही बाइक लुक वाइज तो काफ़ी अच्छी और काफ़ी बेटर हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर यार फंडा यह है कि आपको अगर परफॉर्मेंस चाहिए एंड अच्छा खासा लुक चाहिए तो आप अपाची RTR 160 की तरफ जा सकते हैं। एंड आपको एक नॉर्मल बाइक चाहिए जो आप अपने कहीं भी ले जाएं, अपना अच्छा कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है, वो आप FZ पे जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वो बाइक भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस वाली बाइक है, ऐसी कोई बात नहीं है। माइलेज थोड़ी बहुत ज़्यादा आपको अपाची 160 में मिल जाती है, बट परफॉर्मेंस वाइज दोनों ही बाइकें अच्छी हैं। एंड FZ V3 भी 10,000 सस्ती है आपकी अपाची RTR 160 से। तो दोस्तों फाइनली यही था हमारा इस दोनों ही बाइकों का कंपैरिजन। वीडियो आपको कैसी लगी यार कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। एंड इन दोनों में से आपको बेस्ट बाइक कौन सी लगती है वो भी मुझे यार कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ।